तुम सब ये खीखी करना बंद करो, वरना तुम लोगों के लिए मैं कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। अरे अरे, डरो मत, मजाक कर रहा हूँ। कृष्णा कृष्णा, गजब हो गया। हाँ? तुम सब देखना, माखन के बदले ये फल पाकर कृष्णा बहुत खुश होगा। खुश तो तब होगा जब उसे ये फल खाने को मिलेंगे। क्योंकि ये सब तो मैं खा जाऊंगा। तुम तो तब खाओगे ना जब हम तुम्हें ये फल देंगे। देने तो पड़ेंगे, क्योंकि माकड़ासुर को शाकाहारी भोजन बहुत पसंद है। पर तुम इतना हंस क्यों रहे हो भाई? बचपन से आदत है। अब इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए, फल छोड़ के निकल जाओ। नहीं, हम ये फल नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम फल नहीं छोड़ेंगे। जो मेरी बात नहीं मानता, मैं उसे खा जाता हूँ, क्योंकि मुझे मांसाहार भी पसंद है। हमें जाने दो बकरासुर, वरना कृष्णा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या कहा? ऐसा है तो अब ये माकड़ासुर पहले कृष्णा को खाएगा, फिर तुम्हें और फिर तुम्हारे फल। जा भाई, जल्दी से बुला कर ला अपने कृष्णा को। तब तक मैं इनका परिचय लेता हूँ। वो तुम्हें उत्तर दिशा में मिलेगा कृष्णा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। दौड़ कर आते हुए बहुत थक गया हूँ मैं कृष्णा। चिंता मत करो दामू, अब तुझे दौड़ना नहीं, सिर्फ उड़ना है। उड़ना है? कौन है? कौन है? कृष्णा है, तेरी धुलाई करने आया है। ये छुटंकी मेरी धुलाई क्या करेगा राधा रानी? मैं तो यहाँ नहा धोकर ही आया हूँ। तो क्या हुआ माकड़ासुर, गर्मी के मौसम में दिन में 2 बार नहाने में कोई बुराई नहीं। कृष्णा जी, माफ कर दो, गलती मारे से हो गई। सच बोल रहा है ना? आपके मुक्के की कसम। ठीक है, माफ किया, पर आज के बाद यहाँ कभी मत दिखना। दिखना क्या प्रभु? समझिए, मैं तो कभी पैदा ही नहीं हुआ था। अब तो मैं दूर जंगल में जाकर ध्यान लगाकर सादा जीवन जीऊंगा। जो कंद मूल मिलेगा खा लूंगा, क्योंकि तुम्हें शाकाहारी भोजन पसंद है। सही बोला। चलो दोस्तों,
कितना सुंदर लग रहा है ये सब। हाँ राधा, ऐसा लग रहा है मानो किसी ने ठंडी सफेद चादर बिछा दी हो। क्यों ना हम इस ठंडी ठंडी बर्फ से ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाकर पिए। ठंडे मौसम में कुछ भी ठंडा पियोगे तो सारा दिन खांसते और छींकते ही रहोगे शामू। तो तुम ही बताओ कृष्णा कि हम क्या करें। एक खेल खेलते हैं। कैसा खेल? मजेदार खेल। कितनी देर हो गई है कृष्णा का इंतजार करते हुए। हमें गोवर्धन पर्वत पर बुलाकर खुद जाने कहाँ चला गया। ओ, लगता है उसने तुम्हें उल्लू बना दिया है। तुम्हें तो लग सकता है दामू, तुम उल्लू जो ठहरे। वो तो ठीक है, पर राधा, तुमने मुझे उल्लू कहा। लो, हंसी हंसी की बातों में कृष्णा भी आ गया। पर ये पेड़ की छाल किस लिए कृष्णा? हम तो खेल खेलने वाले थे ना। राधा, ये छाल उसी खेल के लिए है जिसका नाम है फिसलन पट्टी, जिस पर बैठकर हम सब यहाँ से नीचे तक फिसलते हुए जाएंगे। मजा आएगा। लेकिन कृष्णा, रास्ते में पत्थर और जंगल भी तो है। हाँ, उनसे टकरा गए तो सबको चोट लग जाएगी कृष्णा। इसमें तो खतरा है। कृष्णा के रहते खतरे का तो सोचना भी मत तुम लोग। लेकिन फिर भी अगर किसी को चोट लग गई तो पूरे 1 महीने तक कृष्णा का माखन हम खाएंगे। बोलो, स्वीकार है? स्वीकार है। हाँ, लेकिन ये गलत है। फैसला हो चुका है कृष्णा। अब चुपचाप शुरू करो अपनी ये फिसलन पट्टी। राधा ने कही, कृष्णा ने मानी। 1, 2, 3। कृष्णा, ये फिसलन पट्टी तो कमाल है। बोला था ना। मजा आ गया कृष्णा। कृष्णा, जंगल। चाहे जो आ जाए, मैं अपना माखन किसी को खाने नहीं दूंगा। मजा आ गया कृष्णा। ये आवाज कैसी?
बच गया। कृष्णा, खेल का मैदान तो तैयार हो गया, मगर तुम ये खेल नहीं खेलोगे। क्यों भला? क्योंकि मैदान चाहे युद्ध का हो या खेल का, कृष्णा खेलेगा तो हाँ? जीत उसी की है। वैसे भी कृष्णा, इस खेल में हमें पंच प्रधान की जरूरत है, जो बता सके कि कौन जीता कौन हारा। अब तुमसे अच्छा पंच प्रधान तो हमें पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। दोस्तों ने कहा है तो मानना पड़ेगा। शुरू हो जाओ। अब तक की लंबी कूद में राधा सबसे आगे है। अब आखिरी खिलाड़ी शामू की बारी। तुम सब तो बहुत लंबी लंबी कूद मार चुके हो। मैं इतनी लंबी कूद नहीं मार पाऊंगा। मैं खेल से बाहर जाता हूँ। शामू, खेलने से पहले हार कायर मानते हैं, शूरवीर नहीं। तुम खेलो, मुझे पूरा विश्वास है तुम ही जीतोगे। ऐसा क्या? तो देखो अब शामू का कमाल। ये! मैं जीत गया। राधा, ये तुमने किया ना? क्या किया मैंने कृष्णा? जिसने भी किया हो कृष्णा, शामू की हड्डी पसली गई समझो। राधा, ये तुम्हारी ही गलती है। तुम ही लाओ उसे। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ ठीक है, थोड़ा सा किया है, लाती हूँ। चलो तुम दोनों भी। वाह, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। बचाओ! ये क्या हुआ तुम्हें शामू? तुम उल्टे कैसे लटक गए? मेरा हाथ पकड़ो, पकड़ो। बहुत दिनों बाद आज इतने इंसान मिले हैं पेड़ासुर को। आज तो दावत होगी। तूने इंसानों को नहीं, कृष्णा के दोस्तों को पकड़ा है पेड़ासुर। आज दावत नहीं, आज तेरी पिटाई होगी कृष्णा। राधा, मेरे दोस्तों को छोड़ दे पेड़ासुर, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नादान बालक, तेरा इतना दुस्साहस जो तू मुझे ललकारे।
जीवन में चाहे जो करना, लेकिन कृष्णा के दोस्तों से पंगा नहीं लेना। हाँ, नहीं तो। राधा, तुम भी आ जाओ और नहलाओ हमारी गौ माताओं को। मेरी ओर से कृष्णा है ना? तो कृष्णा की ओर से कौन है? कृष्णा की ओर से तुम हो। फिर मेरी ओर से कौन है? तुम्हारी ओर से दामू है, दामू की ओर से सुदामा और सुदामा की ओर से राधा। पर राधा तो बाहर है। उसकी ओर से तो मैं हूँ ना। अरे पर कृष्णा, ये नदी के पानी में सागर जैसा उफान कैसा? कृष्णा, इधर देखो। कृष्णा! ये सब क्यों भाग रहे हैं राधा? पता करना होगा। मेरे पीछे आओ। काका, ये सब क्या हो रहा है? इंसान और जानवर सब ऐसे क्यों भाग रहे हैं? बिटिया, जंगल में एक भयानक राक्षस आ गया है, सबको मार रहा है। तुम भी जान बचाओ, भागो यहाँ से। हाँ? क्या हुआ? वृंदावन में कोई दुष्ट राक्षस घुस आया है। कृष्णा के रहते किसकी इतनी मजाल? वही तो। कृष्णा, धो डालो उसे। अब राधा ने कहा है तो धोना तो पड़ेगा। चलो। अरे, ये तो छुटनकू है। कृष्णा, इस छुटनकू से कोई कैसे डर सकता है? इसे देखकर तो हंसी आती है। इसे तो हम तीनों ही पटक देंगे। नहीं नहीं दामू, तुम तीनों से नहीं हो पाएगा। हो जाएगा कृष्णा। हाँ कृष्णा, हम देख लेंगे इसको। तुम बस देखते रहो। चलो श्यामू दामू। रुको रुको, सुनो तो। राधा, ये तीनों जरूर पिटेंगे। लेकिन कृष्णा, ये तो सोचो, अगर इन्होंने सच में दुष्ट राक्षस को मार गिराया तो बहुत मजा आएगा। मुझे देखकर तो सब डर कर भागते हैं। तुम लोग मरने चले आए। हम मरने नहीं, मारने आए हैं। ऐसा बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हो। आओ, मारो मुझे। कृष्णा, ये तो बेईमानी करने लगा। ये 30 हो गया। लो, कर दी ना गलती। अब तुम्हारी धुलाई और कुटाई दोनों होगी। और कौन करेगा ये सब?
देखा, भाग गया ना मुझसे डर के। कृष्णा डरता नहीं, बल्कि तुम जैसों को डराता है। ये कहाँ गया? पाताल में उसकी माताजी भोजन पर उसका इंतजार कर रही थी। लो दोस्तों, पतंग तैयार है। इसे हम सब मिलकर उड़ाएंगे। नहीं कृष्णा, इसे हम तीनों उड़ाएंगे। अरे नहीं नहीं, ये पतंग बहुत बड़ी है, तुम तीनों इसे संभाल नहीं पाओगे। संभाल लेंगे कृष्णा, इन 900 ग्राम की बाजुओं में बहुत ताकत है। 900 ग्राम? पर तुम्हारे बाजू तो सिर्फ 150 ग्राम के हैं शामू। बाकी 150 ग्राम इधर है कृष्णा। 150 गुना 6 बराबर 900। कोई बात नहीं कृष्णा, इसे इन्हें ही उड़ाने दो, हम दूसरी बना लेंगे। अरे पर वर छोड़ो कृष्णा, चलो करनी देते हैं। दोस्तों पीछे चलो। राधा, ये गलत है, ये उड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा। तैयार हो ना? तैयार है। 1, 2 और ये 3। ये! हाँ? देखो कृष्णा, कितने खुश है ना तीनों। हाँ? अरे ये तेज हवा कैसी? अरे ये क्या? ये तीनों तो गए काम से। कृष्णा, तुम सही थे। ये समय अब इन बातों का नहीं, उन्हें बचाने का है राधा। कृष्णा, ये तो हाथ ही नहीं आ रहे। इसका उपाय है मेरे पास, पकड़ो मुझे। तैयार हो राधा? पकड़ लिया। मैंने भी। अरे पर क्यों पकड़ा? कितना मजा आ रहा था उड़ने में। हाँ? पर हम तो तुम्हें बचाने आए हैं। इसे बचाना नहीं, मजाक किरकिरा करना कहते हैं। ऐसा है तो तुम लोग आ क्यों कर रहे थे? वो तो मजे वाला आ था कृष्णा। कृष्णा, इन्हें मजे लेने दो। राधा ने कही, कृष्णा ने मानी।
पक्षियों के एक झुंड ने पतंग फाड़ दी राधा। उसके बाद हम शेर, चीते और भालू के बीच जा गिरे। हाँ, और उनसे बचते हुए हमारी ये हालत हो गई। अरे तो क्या हुआ, उड़ने के मजे लेने हो तो इतना तो बनता है। कृष्णा! बचाओ, कृष्णा, बचाओ। कृष्णा, लगता है दामू और सुदामा के पीछे कोई राक्षस पड़ गया है। कृष्णा के रहते कोई राक्षस उसके दोस्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता राधा। कृष्णा! शामू, तुम इनके पीछे पड़े हो? हाँ कृष्णा, इन झूठे बेईमानों के पीछे मैं ही पड़ा हूँ। लेकिन क्यों? शामू, चलो कंचे खेलते हैं। नहीं सुदामा, तुम दोनों ही खेलो। मुझे कुछ सवालों के जवाब सोचने हैं। ज्यादा मत सोचो शामू, सर दर्द करेगा। वो तो जवाब नहीं सोचूंगा तो भी करेगा। तो ऐसा करो, हमारे साथ खेल लो, उसके बाद तुम्हारे सवालों के जवाब हम दे देंगे। कैसी रही? खूब रही। इसमें तो तुम्हारा ही लाभ हुआ। लाभ तो तब होता कृष्णा जब ये मेरे सवालों का जवाब देते, पर ये तो भाग आए। तो क्या करते? इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। तुम्हारे अजीबोगरीब सवालों का जवाब कोई नहीं दे सकता। कैसे सवाल? ये पूछता है कि अगर भगवान है तो साबित करो। अब ये कोई कैसे साबित करे? इसमें क्या मुश्किल है? जिस प्रकार बच्चों के माता पिता होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड को पैदा करने वाले सबसे बड़े पिता हैं जो भगवान कहलाते हैं। वो नहीं होते तो हम नहीं होते। इसीलिए हमारा होना ही ये साबित करता है कि भगवान है। ये तो सही है। इसका जवाब तो तुमने दे दिया कृष्णा, लेकिन बाकी के जवाब भी दो तो जाने। आखिर में तुम्हें भी हमारी तरफ भागना ही पड़ेगा। ऐसा है तो अब कृष्णा ही शामू के सवालों के जवाब देगा। क्यों कृष्णा? राधा ने कहा है तो कृष्णा जवाब जरूर देगा। चलो शामू, शुरू हो जाओ, पूछो जो पूछना है। तो बताओ, शहद मीठा और नमक नमकीन क्यों होता है? शामू, हर जीव, हर तत्व की अपनी एक प्रकृति होती है। उसी हिसाब से शहद जिन फूलों के पराग से बनता है, उनमें मिठास होती है, इसीलिए शहद मीठा होता है। इसके विपरीत समुन्दर में पाए जाने वाले खनिज नमकीन होते हैं, इसलिए नमक नमकीन होता है। ये भी सही है। अच्छा तो बताओ कि खाना खाने के बाद भूख क्यों खत्म हो जाती है? ओफो, क्या तुम्हारे सवाल खत्म हो गए शामू? अभी तो आधे ही सवाल पूरे हुए हैं कृष्णा। बताओ, जब पानी सबको गीला करके सर्दी, खांसी, जुकाम लगा देता है, तो वही पानी खुद दिन रात पानी में ही रहता है, तो उस पानी को सर्दी, खांसी, जुकाम क्यों नहीं होता? ये इंसान तो अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय है। इससे बचने में ही भलाई है। चुप क्यों हो कृष्णा? बोलो, जवाब दो। मैं जन्म, मरण,
कर्म, ज्ञान, विज्ञान, गणित, भूगोल और ब्रह्मांड के रहस्यों का जवाब दे सकता हूँ शामू, लेकिन तुम्हारे इस सवाल का नहीं। नहीं कृष्णा, तुम्हें जवाब देना ही होगा। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अरे कृष्णा रुको तो। देखा राधा, कहा था ना, शामू के सवालों का जवाब कोई नहीं दे सकता।